लोग किसान लोग हैं, बात तो जज करके उनको पैसा नहीं मिल रहा है। आज मैं उनके बीच गया, उनको समझाया मैंने कहा ये एनएचआई का मामला है, एनएचआई ने इसके ऊपर स्टे लिया हुआ है और आर्बिट्रेटर के पास ये शिमला में केस है। तो मैंने उनसे यही कहा जब तक एनएच इसको केस अपना वापस नहीं लेता तो इसमें कुछ नहीं होगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा। स्टेट की इसमें कोई स्टेक नहीं है, स्टेट में कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैंने बहुत समझाया, मगर लोग उस पर अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो बेचारे अनपढ़ लोग हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। तो मैंने उनको आज समझा के आया, मैंने कहा अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपके साथ सीएम तक इस केस को उठाने चलूँ, सेंटर भी मैं आपके साथ चलूँगा। तो उन्होंने एक दो दिन का मुझसे टाइम मांगा है। तो मैंने कहा आप अपना डिसाइड कर लो, 5-7 आदमी मेरे साथ चलो, मैं सीएम साहब से टाइम लेके उनसे बात करके जो भी मामला जहाँ जल्दी निपट सकता है इसको निपटाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा, वो ये लिटिगेशन में पड़े, तो ये एनएचआई के पास तो बहुत केस हैं, तो इन गरीबों का नुकसान होगा और किसी का नुकसान है। क्योंकि ये दूसरे नेतागिरी तो अपनी रोटियां सेकने आते हैं, रोटियां सेकने चले जाएँ, नुकसान इनका किसानों का होगा। मैं यही समझा के उनको आया हूँ। तो उन्होंने कहा 1-2 दिन का टाइम मांगा है मुझसे, तो उनका 1-2 दिन का टाइम दो, हम अगर जो मानते हैं तो मैं उनको लेके सीएम साहब से मिलूँगा। हाँ, मैंने ये भी कहा उनको, अगर दिल्ली तक भी जाना हो जाए, दिल्ली भी जाएंगे, गडकरी साहब से भी अगर मिलना पड़ा मैं इनको लेके जाऊँगा, मिलवा के लाऊँगा। हाँ बिल्कुल, कश्यप जी जो हमारे सांसद हैं उनसे मैं बात करूँगा, मेरी अच्छे रिलेशन है उनसे, ऐसा नहीं है। हम इकट्ठे एक बार उसमें विधानसभा में पहली बार जब आए थे, तो उनसे मैं बात करूँ, मेरे अच्छे रिलेशन है। पर एक बात करने का माहौल होता है, और ये आप अगर राजनीति की रोटियां सेकनी हो तो कोई भी सेक लेगा। कोई चीज़ अगर हल करनी है उसका कोई वे आउट निकालना पड़ता है, उसको उस तरीके से काम करना पड़ता है। मैं इनको समझाया, अगर कश्यप जी से बात करनी उनसे भी करें, नितिन गडकरी जी के पास भी जाना पड़ा, कश्यप जी को साथ लेके जाएंगे। पहले मैंने कहा पहले हम सीएम साहब से मिल लें, उसके बाद क्या बात होगी फिर बताते हैं। देहरादून, पांवटा, चंडीगढ़ और अम्बाला रोड जा रहा है नेशनल हाईवे 72। 2021-22 में भूमि अधिग्रहण का मामला हिमाचल प्रदेश में चला, यमुना से इधर को भूपुर, शमशेरपुर और केदारपुर, ये 3 गांव पड़ते हैं हमारे। ज़मीन के मुआवजे के नाम पे इनके साथ धोखा हुआ, छला हुआ। समस्या ये आ गई कि इनके सिग्नेचर भी कर दिए, किसने फ्रॉड सिग्नेचर कर दिए, किसने गलत सिग्नेचर कर दिए वो पता नहीं है। ज़मीन एनएचए के नाम हो भी गई, अब कैसे हो गई ये भी हद की बात है। अब जब इसकी छानबीन शुरू हुई, जब इनको 26-27 दिन यहाँ अनशन में बैठे हो गए, जब इन्होंने एसडीएम मुस्लिम के पुतले फूके यहाँ, उसके बाद एसडीएम साहब सफाई देते फिर रहे, वो कह रहे कि नहीं जी वो इस पर स्टे लगाए। भाई ठीक है, स्टे लगा इस पर, तो स्टे तो काम पे भी लगना चाहिए था। ऐसे कैसे हो गया कि पैसे देने पे स्टे लगे और काम पे स्टे नहीं लगा। इन लोगों ने पैसे की कोई डिमांड नहीं की, इन लोगों ने पैसे की कोई मांग नहीं की। इन्होंने ये कहा कि ठीक है जो भी आप देते हो विकास के नाम पे, देश के नाम पे हमें दे दीजिए, पर वो राशि जो राशि एनएचआई ने स्वीकृत की थी, स्वीकृत हो चुकी थी राशि, वो भी नहीं दी इनको। तो काम पे भी स्टे लगना चाहिए था, काम भी बंद होना चाहिए। पिछले 26 दिन से लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। हिमाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट है और कांग्रेस गवर्नमेंट के पांवटा से 8 दावेदार है कैंडिडेट एमएलए टिकट के। 8 में से एक भी व्यक्ति यहाँ दर्शन नहीं दिया, एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं मिला। जब इन्होंने कल यहाँ हमारे पीछे एक रास्ता जाता है, रोड जाता है क्रेशर का, जब इन्होंने वो बंद करवाया, क्योंकि यहाँ दिन भर धूल उड़ती रहती थी ट्रोलों की वजह से। हमने एक्शन पॉल्यूशन को भी कहा था, लेकिन उन्होंने भी इसमें कोई पानी का छिड़काव नहीं करवाया था। इन लोगों को जब दिक्कत हो रही थी तब इन्होंने कल वो क्रेशर के बड़े ट्रोले हाथी बंद करवाए। जब वो घोड़े बंद हुए, बंद होने के बाद तब जाकर आज किन्नी जंग साहब सुबह आए थे, और आए भी क्या आए थे, वो धमकाने के मूड में थे, वो सबको धमका ही रहे थे, कोई भी कह रहे उसको धमका ही रहे थे। हमें भी कहा कि तुम भड़का रहे हो, तुम बाहर आके मिल लेना। चलो हम तो बाहर मिले, अंदर मिले अलग बात है, पर इन लोगों के पैसे मिल जाने चाहिए। हम इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे किसान की पीड़ा भली भांति पता है। जैसे कि आप काफ़ी दिनों से साथ में है ही, और पिछले 4-5 साल से आप देख ही रहे थे, नेशनल हाईवे 707 ग्रीन कॉरिडोर का इश्यू हमने बराबर उठाया था। उसमें भी कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री दिल्ली मिलने नहीं गया। मिलते थे तो कोई अपनी सेटिंग करने जरूर जाते थे, लेकिन लोगों की भलाई के लिए कोई गया नहीं। वहाँ भी मैं अकेला लड़ा हूँ। वहाँ पर भी आपने देखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट रंजी तक लड़ा हूँ लोगों के लिए, और अभी भी लड़ रहा हूँ। और वहाँ पर हमने करोड़ों रुपए लोगों को मुआवजा दिलवाया भी है। उसके बाद ही वहाँ मुआवजा मिलना शुरू हुआ जब हमने इनके अगेंस्ट केस किए थे। तो यहाँ पर भी सेम यही स्थिति है। सिरमौर का ये दुर्भाग्य है कि हमारे चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के हो, उन्हें जनता की तकलीफ नहीं महसूस होती, जनता की पीड़ा में उन्हें महसूस नहीं होती। सुखराम जी भी आए अपनी और लारा लपान को दे के, वो तो 4 साल से दे ही रहे। वो तो कल इन्होंने एक नारा भी लगाया था
ऐसा कोई सगा नहीं जिससे सुखराम ने ठगा नहीं। ये सुखराम के ही रिश्तेदार यहाँ कहते हैं हमारे जवाई लगता है सुखराम बोलो। तो उन्होंने भी इनको कहा है कि माता जी यहाँ 80 साल की माता जी की अगर मैं जिंदगी जागती रही तो मैं किसी को बढ़ने नहीं दूंगा अपने घर पे वोट के लिए। तो इतने लोग ये हताश हो चुके, इतने लोग निराश हो चुके। एक इनके पास साधन था वो इनसे छिन चुका है। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। तो क्या मांगे हैं, क्योंकि बताया जैसा जा रहा है कि स्ट्रक्चर का पैसा मिल गया है, भूमि का पैसा नहीं मिला है, क्या है पूरा मामला? ये तो जी ऐसा है जी, जो ये स्ट्रक्चर का पैसा है एक किस्म से टोकन मनी दी गई है। हाँ, और ये ना तो मुआवजा मिला जी इसमें हाँ। जमीन का। हाँ, इसमें ऐसा किया गया है कि किसानों को गुमराह किया गया है और थोड़ा थोड़ा पैसा दे के स्ट्रक्चर का हाँ। 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए मतलब बनता तो ज्यादा है जी। आज के टाइम में कोई भी एक मकान भी डाले कम से कम 5 लाख रुपए बनता। किसी की बिल्डिंग गई, किसी का ट्यूबवेल का बोर गया जी, उसमें ऐसा है कि 1-1, 2-2, 4-4 लाख रुपए दे के इन्होंने रफा दफा कर दिया। और इन्होंने ऐसा किया कि कुछ पिछले से 2021-22 में इन्होंने जेसीबी मंगवा के खड़ी गेहूं में मशीन चलवाई, रास्ते में सारी गेहूं का नुकसान किया और सारा अनाज खराब कर दिया। और उसके बाद अभी तक इनको जो भी हमारे किसान भाई है और इनको सबको 1-1, 2-2 लाख रुपए डाल के इनको चुप करा दिया। और उसका जो गेहूं का मुआवजा दिया कम से 2-2 हज़ार रुपये, किसी को 3 हज़ार रुपये ऐसे करके मुआवजा दे के साइड में कर दिया इनको। और इनको जो हमारी जमीन का इन्होंने स्टे लगाया है ना जी, जो बताते हैं कि स्टे लगाया हुआ है कोर्ट में इन्होंने लगा रखा। हमने कोई केस नहीं किया, हम तो इन्हीं के साथ ही एग्री थे। सारा जितना पैसा इन्होंने सेक्शन किया था उसी पैसे पे हम राजी थे जी। इन्होंने वो पैसा भी नहीं दिया। फिर इन्होंने जो पैसा देना था उसमें से भी 219 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से दिया। वो मान लो कि 1 बीघे का 2.5-3 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए बनता है जी। और बहुत ही कम पैसा दिया जी, 2%, 100 में से 2% दिया। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं दिया। और जब इन्होंने स्टे लगाया तो स्टे तो चलो मान के पैसे पे लगाते हैं, मगर काम पे भी लगाओ ना जी स्टे। जो ये काम चला हुआ है चाहिए इसमें भी स्टे लगना चाहिए जी। कुछ बंदे ऐसे हैं इसमें जिसमें 3-4 पार्टियों को, जो मोटी पार्टी है उनको पैसा पूरा मिल चुका है जी। पूरी जितना उनका अमाउंट था पूरा मिल चुका है। हमारे को जो आज का 2025 का सर्कल रेट है उसके हिसाब से पैसा दिया जाए, ये मांगे। हाँ जी। 2025 के सर्कल रेट से पैसा दिया जाए। जो इन्होंने 2021 का ये पैसे का सर्कल रेट बनाया हुआ उसके हिसाब से हमको पैसा नहीं चाहिए। हमको चाहिए जी जो 2025 का सर्कल रेट है, क्योंकि इन्होंने जब वो पैसा आया था दिया क्यों नहीं? मेरा नाम पेमा है और मैं नीचे सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारा करीब 23 बीघा 23 बीघा जा रहा है ज़मीन। और इसमें हमारा खेत भी है और हमारा प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे लोग खेलता था, और हमारा आम का पेड़ भी गया है। और नुकसान पेड़ गया है। और हमारा मेन नुकसान तो हमारा जो ग्राउंड है उस पर हमने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था, अभी वो पूरा नया ख़त्म हो गया। और वहाँ पे हमारा जो फ्यूचर का प्रोजेक्ट भी था सब बर्बाद हो गया। और हमारा जो मंदिर जाने का रास्ता था जो ऊपर, वो भी अब हाईवे की वजह से पूरा बंद हो गया। और हमारा आम का पेड़ था जिससे हमें हवा मिलता था, साफ़ हवाएं, और हमारा जो पैसा भी आम से भी थोड़ा थोड़ा आता था वो भी अब बहुत कम हो गया। और हमारा खेत भी करीब उन्होंने जब ट्रैक्टर जब खेत था वो जब चलाया था जेसीबी, हमारा भी साथ में उन्होंने ही चला दिया था। और पैसा अभी थोड़ा स्ट्रक्चर का और थोड़ा मिला है, जो जैसा उनके साथ हमारा साथ 219 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। और एक केदारपुर का जिसमें केस नहीं उसका तो हमें पैसा पूरा मिल गया, उस पर तो केस नहीं है। लेकिन जो हमारा बुकपुर का ज़मीन का पैसा ज़मीन जा रहा है उसका भी 219 रुपये स्क्वायर फीट पे मीटर के हिसाब से हमें बाकी कुछ नहीं मिला। हमारे को जी हो गए 26 दिन से ऊपर हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चिड़िया देवी। तो ये बताइए कि क्या मांगे हैं, क्यों बैठे हैं धरने पर? हमारी मांगे ये है कि हमारे को 4 साल का किसी ने भी पूछा नहीं है कि क्या तुम्हारे साथ हुआ क्या नहीं हुआ। हम ऐसे बोलते हैं कि अब जब हमने यहाँ धरना लगाया तो सुखरा उसकी गणेश जंग की गड़िया आई, गड़िया हमने बंद कर दी। तो आज गणेश जंग ने आके यहाँ मौका देख लिया और ऊपर से धमकी दे रहा, ऊपर से धमकी दी जा रही है कि इसको नथुराम को बोल रहा है कि बाहर आके मेरे से बात करना। अगर बात करेंगे इससे तो इसको क्या धमकी दी है कि मारने की धमकी दी है? वो तो हमारा साथ दे रहा है, जब हमारी सुनाई नहीं आज तक की किसी ने। क्या अब हम- मांगे हैं आपकी? हैं जी, क्या मांगे हैं?
हमारी मांगे है जी, हमारा पैसा दो, जो हमारा पैसा है वो आज के रेट से वो हमारे को मिलना चाहिए, और जब तक हम काम नहीं लगने देंगे यहाँ पर।